झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली है जमानत। लैंड स्कैम घोटाले में हुए थे गिरफ्तार, झारखंड हाईकोर्ट से मिली है जमानत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। लैंड स्कैम से जुड़ा यह पूरा मामला, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, क्या कुछ बातें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कही गई जमानत के दौरान? देखिए स्वाति, अभी कुछ देर पहले भी हम लोगों ने दर्शकों को बताया था कि अभी की ये खबर है और ऐसे हालात में अभी कोर्ट का विस्तृत जो आदेश है उसको देखना होगा। उसके बाद ही अदालती मामला है, इसलिए बगैर उसको देखे हुए किस तरह की जरूर शर्तें इस तरह की नहीं होंगी जो शुरुआती दौर में बाहर आ रही हैं। तो शर्तों के की जगह पर ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जमानत का मतलब क्या है। इस जमानत का मतलब जो है कई अर्थों में है। सबसे पहला तो हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत अर्थ है। व्यक्तिगत अर्थ ये है कि उनके परिवार को बहुत बड़ा सुकून मिला है। कल्पना सोरेन को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, खुद को स्थापित करना पड़ रहा था पार्टी को, चूंकि शिबू सोरेन भी लगातार बीमार रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व विहीन जैसा होते जा रहा था। तो ये इस मामले में एक बड़ी राहत है। दूसरी बात जो है कि जेएमएम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जिस तरह से पार्टी नेतृत्व विहीन होती चली जा रही थी, हालांकि कल्पना सोरेन ने काफी हद तक उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन नेता होता है और अध्यक्ष ही जब जेल में है तो, और हम हमारे सारे दर्शक आप खुद भी जानती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बड़ा ही मतलब एक जगह संकुचित पार्टी है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई पार्टी है। तो उस परिवार का जब मुखिया के जैसा जो काम कर रहा है वही जेल में रहेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनोबल जो है, कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो काफी हद तक गिरा हुआ था। और तीसरा जो अर्थ इस जमानत का होता है कि इंडिया गठबंधन के लिहाज से, तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के यहाँ नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हैं। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, भले ही कांग्रेस बड़ी पार्टी हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अब इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी इस जमानत को काफी सुखद माना जा सकता है। देखिए मधुकर, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे, देखिए विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि संजीवनी बूटी मिल गई है जेएमएम को झारखंड में, लेकिन ये भी सोचिए कि अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है। अभी हमने हाल ही में अरविंद केजरीवाल का मामला भी देखा, जहां पर ईडी के बाद फिर सीबीआई का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आया। क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा झारखंड में भी हो सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपने ही उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कुछ भी हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितनी बड़ी चुनौती थे। ये तो राजनीतिक तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये लोग आरोप लगाते रहे हैं कि साजिशन ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल से कम बड़ी चुनौती जो है झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं है राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए। तो ऐसे हालात में अगर उन लोगों का आरोप, अगर उन लोगों के आरोप में कुछ भी दम है कि एजेंसियां काम कर रही है बीजेपी के इशारे पर, तो ऐसे हालात में आपने जो बात कही उसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन संभावनाओं की बात के बीच में ये जो एक बड़ी खुशखबरी जेएमएम, इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर मिली है, इस खुशखबरी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। फिलहाल ये तय माना जाना चाहिए कि बिल्कुल। देखिए मधुकर, ये बड़ी राहत जेएमएम को, हेमंत सोरेन को मिली है। फिलहाल जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया मधुकर।